हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग हैं अभी रात को 9 बजे वाली क्लास में। ये क्लास कब होती है? तो सबसे पहली बात, ये क्लास होती है रात को 9 बजे और इस क्लास में हम लोग करते क्या हैं? तो इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू को देखते हैं। क्या करते हैं? झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के बारे में यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इस क्लास को हम लोग करते क्यों है। झारखंड के जो एग्जाम आने वाले टाइम पे होने वाले हैं, चाहे जब हम लोग बात करें जेएसएससी सीजीएल की, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की, तो उन एग्जामों में झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस क्लास को करने का मेन उद्देश्य हमारा है कि झारखंड जीके से जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करने का। ठीक है, और इसी टारगेट को लेके हमने ये क्लास जो है वो शुरू किया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन देखें, अगर उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि उसका सही आंसर क्या होगा। और अगर सही आंसर मालूम ना हो तो गेस करने का प्रयास करें कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने अनुमंडल है? हाउ मेनी सब डिविजन देयर इन झारखंड? झारखंड में टोटल सब डिवीजन कितने हैं? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, झारखंड में सब डिवीजन कितने हैं। ठीक है, अनुमंडल के बारे में पूछा जा रहा है, तो झारखंड में सब डिवीजन, अगर बात करें झारखंड में सब डिवीजन की तो क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45, 45। क्या होगा? 45। झारखंड में अगर हम लोग डिवीजन की बात करें, प्रमंडल की बात करें, तो झारखंड में प्रमंडल कितने हैं? झारखंड में प्रमंडल टोटल हैं 5। और अगर बात करें अनुमंडल की, सब डिवीजन की, तो डिवीजन 5 है, सब डिवीजन 45 है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो ये आप झारखंड के 45 सब डिवीजन को आसानी से देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर अगर हम लोग बात करें कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा आपको सब डिवीजन देखने को मिलेगा, तो गिरिडीह में। कहां पे? गिरिडीह में। और 4 सब डिवीजन, 4 अनुमंडल आपको देखने को मिलेंगे गिरिडीह में। गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ और सरिया। ठीक है, तो गिरिडीह में कितने हैं? 4। गिरिडीह में 4 सब डिवीजन है। ठीक है, आइए बात करेंगे और बाकी आप ये झारखंड के 45 सब डिवीजन के बारे में देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में पाया जाता है? यानी झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले में पाया जाता है? अब हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं और झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले में पाया जाता है। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? एक बार जल्दी से बताएंगे आप लोग, एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी धनबाद। क्या होगा? ऑप्शन बी धनबाद। अगर बात करेंगे हम लोग झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या किस जिले में है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है रांची में है। कहां पे है? रांची में। अगर बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की, झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है? धनबाद में है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन डेंसिटी में? ठीक है, डिफरेंस क्या है? पॉपुलेशन उसे हम लोग मेजर करते हैं कि पूरे जिले में कितने लोग रहते हैं, पूरे जिले में कितने लोग रहते हैं उसे हम लोग पॉपुलेशन, जनसंख्या कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी। धनबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी धनबाद में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो कितने लोग रहते हैं? लगभग 1300 लोग रहते हैं।
अगर बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की, धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। धनबाद में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? 1300, लगभग 1300। वही बात करेंगे झारखंड के किस जिले में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो सिमडेगा में। कहां पे? सिमडेगा में। कितना है? 160। डिफरेंस सोचिए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद 1300, सबसे कम सिमडेगा 160। ठीक है, तो बात करेंगे धनबाद की, ये आप देख सकते हैं धनबाद, और ये है सिमडेगा। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 1300 मान के चलिए, और इसका जो है 160। तो धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा और सिमडेगा का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे? रांची में। झारखंड में दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला धनबाद। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला रांची। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा त्योहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसे 2 बार मनाया जाता है? कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो झारखंड के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है और इसे 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, 2 बार मनाया जाता है? तो आप लोग सभी को इसके बारे में पता होगा, झारखंड का ऐसा कौन सा त्योहार है जिसे 2 बार मनाया जाता है और ये झारखंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड के लिए बात करें या फिर पूरे भारत के लिए बात करें, पूरे भारत के लिए ही ये त्योहार इंपॉर्टेंट है। और मेजर की बात करें, ये त्योहार जो है सबसे ज्यादा बिहार में मनाया जाता है। तो बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? बात हम लोग कर रहे हैं छठ की। ठीक है, छठ पूजा जो है साल में 2 बार मनाया जाता है और छठ पूजा का अहमियत हमारे झारखंड में भी बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छठ। ठीक है, छठ पूजा जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, तो छठ महापर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। आपको मेजर जो है छठ की, अगर छठ का अनुभव आपको लेना है तो आप चले जाइए बिहार। बिहार में छठ जो है वो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग किस चीज की। हाल ही में कब से इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की शुरुआत जो है वो किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, इसका आयोजन कहां पे किया गया है और इसका आयोजन कब से किया गया है? क्या होगा सही आंसर? अगर आप लोग सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 अप्रैल। क्या होगा? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल से इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है और इसका जो आयोजन है 28 अप्रैल से 8 मई तक, 28 अप्रैल से 8 मई तक कहां पे? मोराबादी में। कहां पे? मोराबादी ग्राउंड में, रांची में। ठीक है, तो बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की, तो 28 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई थी। 28 अप्रैल से 8 मई तक इसका जो आयोजन है वो मोराबादी में किया गया था। ठीक है, चलिए, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित किया गया था? यानी बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लाया गया था? तो बात करेंगे बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था? झारखंड के निर्माण के लिए, झारखंड के फॉर्मेशन के लिए। और इसे लोकसभा से कब पारित किया गया था? तो लोकसभा से इसे जो है 2 अगस्त 2000 में लोकसभा से इस विधेयक को, इस एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। और बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया क्यों गया था? झारखंड के निर्माण के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो पहले बिहार था, देखिए हमारा झारखंड भी पहले बिहार ही था। हमारे झारखंड को सबसे पहले बिहार के नाम से ही जाना जाता था और बिहार पहले बंगाल था। बिहार को पहले बंगाल के नाम से जाना जाता था। अगर आपको पता हो तो बंगाल से बिहार को अलग जो है 1912 में किया गया। कब किया गया? 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, यानी बिहार को भी पहले बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद 1936 में बिहार से ओडिशा को अलग किया गया। फाइनली 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ।
तो हमारा झारखंड पहले बिहार था, तो मान लेते हैं 100% एरिया जो है झारखंड और बिहार को मिलाकर बिहार था। तो उस 100% में से 45.80% यानी अप्रोक्सीमेट 46% लैंड को अलग किया गया और बिहार के 46% लैंड पे झारखंड का निर्माण किया गया। यानी आज भी बिहार जो है 54% लैंड पर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे झारखंड के निर्माण के लिए एक विधेयक लाया गया जिसे हम लोग बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से जानते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। अगर बात करेंगे इस विधेयक की, तो इस विधेयक को बिहार विधानसभा से यानी बिहार असेंबली से 25 अप्रैल 2000 में पास किया गया। कब पास किया गया? इस विधेयक को बिहार असेंबली से 25 अप्रैल 2000 में पास किया गया। उसके बाद लोकसभा से 2 अगस्त 2000 को, राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 25 अगस्त 2000 को और फाइनली 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना कर लिया गया। ठीक है, एक पॉइंट ये आता है कि 25 अगस्त 2000 को जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी थी और झारखंड का निर्माण किया जा सकता था, तो आखिर क्यों 15 नवंबर का डेट चुना गया झारखंड के निर्माण के लिए? क्यों 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना किया गया, झारखंड का निर्माण किया गया? तो देखिए 15 नवंबर 1875 में, थोड़ा सा पीछे आएंगे, 15 नवंबर 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है और 15 नवंबर 2000 में भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं 125, ठीक है, तो 125वीं जयंती मनाई जानी थी। तो भगवान बिरसा मुंडा के इस जयंती को यादगार बनाने के लिए ही झारखंड की जो स्थापना है वो 15 नवंबर को ही किया गया, ताकि झारखंड के लोगों को आने वाले टाइम पे पता चल सके भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, चलिए अब और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जब झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के सीएम कौन थे? राबड़ी देवी। लालू यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी जब झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो सेंट्रल पे बीजेपी की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अगर बात करेंगे राष्ट्रपति की तो KR नारायणन राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे। बिहार के राज्यपाल कौन थे? गवर्नर कौन थे? VC पांडे, विनोद चंद्र पांडे बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है? यानी झारखंड के किस शहर को झारखंड की कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता है? झारखंड की कल्चरल कैपिटल के रूप में झारखंड के किस शहर को जाना जाता है? तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, जो भी ऐसे लोग हैं देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, जल्दी से। क्या होगा सही आंसर? झारखंड की कल्चरल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड क्या होगा सही आंसर? आइए बात करते हैं। देखिए झारखंड की कैपिटल रांची, झारखंड की सब कैपिटल दुमका, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर, झारखंड की रिलीजियस कैपिटल देवघर और झारखंड की कल्चरल कैपिटल भी देवघर। तो देवघर इज द राइट आंसर। देवघर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, देवघर। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी यानी कल्चरल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए मैप में कहां पे है देवघर? ये आप झारखंड के मैप में देवघर देख पा रहे हैं। ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में ये आप देखिए देवघर, और देवघर को झारखंड की कल्चरल कैपिटल साथ ही साथ झारखंड की रिलीजियस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? देखिए चेतन महाजन, इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। चेतन महाजन के द्वारा झारखंड के जेल में एक पुस्तक का नाम लिखा गया है। इस पुस्तक का, इस बुक का नाम क्या है?
तो चैतन्य महाजन के द्वारा एक पुस्तक का नाम लिखा गया है। किसी को पता है इस पुस्तक के बारे में? किसी को इस पुस्तक के बारे में पता है? किसी को इस बुक के बारे में पता है? क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। चैतन्य महाजन के द्वारा एक बुक लिखा गया है और इस बुक का नाम क्या है? किसी को पता है? ऐसा कोई है जिसे इस पुस्तक का नाम पता हो, जिसे इस बुक का नाम पता हो? इस बुक का नाम क्या है? इस बुक को याद रखेंगे, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। क्या नाम है? द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चैतन्य महाजन द्वारा। किसके द्वारा? चैतन्य महाजन द्वारा। द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, इस बुक को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट को थोड़ा रोक दें और थोड़ा सा ध्यान दें। द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, चैतन्य महाजन, इस बुक को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। चैतन्य महाजन, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण किया गया है? अब ये डिजिटल, चलिए पेन को रखते हैं और बात करते हैं डिजिटल बोरवेल कंपास होता क्या है, किसके द्वारा ये डिजिटल बोरवेल कंपास निर्मित किया गया है। देखिए होता क्या है, हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाते टाइम पे हम लोग या तो कुआं बनाते हैं या तो हम लोग नल लगवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं। अब कभी आपने सोचा ऐसा हो कि आपने 20, 25, 50 हजार देके कुआं खुदवाया और वहां पे पानी ना निकले? आपने लाख रुपया खर्चा करके वहां पे बोरिंग करवाया, बोरवेल लगवाया और आप वहां पे पानी ना निकले, तो फिर आपका पैसा क्या होता है? बर्बाद। इसी चीज का सॉल्यूशन निकाला है किसने? आईआईटी आईएसएम ने। आईआईटी आईएसएम ने एक डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण किया है। क्या है ये डिजिटल बोरवेल कंपास? इस डिजिटल बोरवेल कंपास के जरिए ऊपर से ही पता लगाया जा सकता है कि जमीन के नीचे क्या है। जैसे जमीन के नीचे कोयला है, जमीन के नीचे पानी है, जमीन के नीचे क्या है, मिनरल्स है, क्या है। तो जमीन के नीचे के वस्तुओं का पता लगाने के लिए डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी आईएसएम के द्वारा। और आईआईटी आईएसएम इसे खनन के क्षेत्र में उपयोग करती है। खनन के क्षेत्र में कैसे? तो आईआईटी आईएसएम पता करती है कि जमीन के नीचे कोयला कहां पे है, जमीन के नीचे मिनरल्स हैं तो मिनरल्स कहां पे है, इन सब चीजों के बारे में पता करती है। आईआईटी आईएसएम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम। ठीक है, और आईआईटी आईएसएम के बारे में आपको बहुत बार बताया गया है। धनबाद में ये स्थित है, झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। 9 दिसंबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा 2016 में आईआईटी का दर्जा इसे दिया गया है। ये तो कई बार बात की है आईआईटी आईएसएम के बारे में। ठीक है, आइए। कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? झारखंड के किस वाटरफॉल को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से, गौतम धारा वाटरफॉल के नाम से जाना जो है वो जाता है? क्या होगा सही आंसर? गौतम धारा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो गौतम धारा जलप्रपात की बात करेंगे जोन्हा जलप्रपात को। किसे? जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, भगवान गौतम बुद्ध, ऐसा माना जाता है भगवान गौतम बुद्ध जी ने इस झरने पे, इस वाटरफॉल में, इस जलप्रपात में स्नान किया था। भगवान गौतम बुद्ध ने इस जोन्हा जलप्रपात में, इस जोन्हा वाटरफॉल में स्नान किया था और इसीलिए इसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। रांची में है। कहां पे है? रांची में है। बहुत खूबसूरत है, देख सकते हैं गौतम धारा जलप्रपात। रांची में, ऐसे तो रांची में बहुत सारे झरने हैं, झरनों की बात करें, झरनों की तो भरमार है रांची में। इसीलिए रांची को क्या कहते हैं? झरनों का शहर, सिटी ऑफ फॉल। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ फॉल। सिटी ऑफ फॉल के नाम से जाना जाता है रांची को। तो रांची में बहुत सारे झरने हैं, लेकिन रांची में मेजर मेजर झरनों की बात करें, मेजर मेजर जलप्रपात की बात करें, हुंड्रू जलप्रपात यानी हुंड्रू वाटरफॉल, दसम जलप्रपात, दसम वाटरफॉल, और जोन्हा जलप्रपात यानी जोन्हा वाटरफॉल। ठीक है, चलिए। बाकी पांडा पुंडी जैसे बहुत झरने हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी सभी को पता है, क्या होगा?
पारसनाथ, सम्मेद शिखर, पारसनाथ की जो पहाड़ी है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 1365 मीटर। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो पारसनाथ की पहाड़ी, ये आप देखिए पारसनाथ की पहाड़ी, और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम में पूछा जाता है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इस चीज को याद रखेंगे। हाल ही में एंजेला मेरिना तिर्की फिलीपींस में आयोजित क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 में विजेता बनी है। वो झारखंड के किस जिले की निवासी हैं? तो नाम याद रखना है, इनका नाम क्या है? एंजल मेरिना तिर्की। क्या नाम है? एंजल मेरिना तिर्की। फिलीपींस में, कहां पे? फिलीपींस में क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था और इसमें एंजल मेरिना तिर्की जो है वो विनर बनी है। किसमें? क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया में। कौन? एंजल मेरिना तिर्की। अब ये कहां की रहने वाली है? रांची की ये रहने वाली है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची की रहने वाली है एंजल मेरिना तिर्की और फिलीपींस में आयोजित किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं एंजल मेरिना तिर्की को, और फिलीपींस में जो ये क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया का आयोजन किया गया था, इसमें ये विजेता बनी है और बहुत खूबसूरत है देखने में, इसीलिए आप देख सकते हैं बहुत ये विजेता बनी है, ठीक है। कौन है? एंजल मेरिना तिर्की, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म, ठीक है। 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया था। आइए आगे बात करते हैं। नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, इस दिन किसका जन्मदिन है? अभी बात किए 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ, 15, यहां पे 15 छूट गया है। 15 नवंबर को सभी को पता है भगवान बिरसा मुंडा, अभी बात किए भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस जो है मनाई जाती है, ठीक है। चलिए, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया किसके लिए फेमस है? घाटशिला कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में। ईस्ट सिंहभूम की बात करेंगे, ईस्ट सिंहभूम में दो क्या है? सब डिवीजन है, घाटशिला और ढालभूम, ठीक है। अभी बात की ना सब डिवीजन के बारे में, टोटल 45 है, तो 45 में से पूर्वी सिंहभूम में दो है, घाटशिला और ढालभूम। और घाटशिला जो क्षेत्र है कॉपर के लिए फेमस है, तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। और एक और खुशी की बात यह है कि झारखंड के घाटशिला से जो तांबा का उत्पादन हो रहा है, उस तांबा को एक्सपोर्ट किया जा रहा है राम मंदिर अयोध्या में। यानी राम मंदिर में जो तांबा का इस्तेमाल हो रहा है वो झारखंड के घाटशिला का तांबा है, ठीक है। चलिए, तो घाटशिला कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम, और यहां पे दो सब डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, घाटशिला और ढालभूम, ठीक है। हाल ही में झारखंड का सबसे लंबा पुल का निर्माण किस जिले में किया गया है? झारखंड लॉन्गेस्ट ब्रिज, झारखंड लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो झारखंड का सबसे लंबा पुल कहां पे? जल्दी से बताएंगे, झारखंड का सबसे लंबा पुल किस जिले में झारखंड का सबसे लंबा पुल का निर्माण किया गया है? तो झारखंड के सबसे लंबे पुल की बात करेंगे हम लोग दुमका में। कहां पे? दुमका में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुमका में झारखंड का सबसे लंबा पुल का निर्माण किया गया है, दुमका जिले में। आइए बात करते हैं, देखिए झारखंड लॉन्गेस्ट ब्रिज कंप्लीट इन दुमका, यानी झारखंड का सबसे लंबा जो ब्रिज है वो दुमका में बना है। और कौन से नदी पर? तो मयूराक्षी नदी पर। इस नदी को याद रखेंगे। 198 करोड़ के कॉस्टिंग से 2340 मीटर इसका लेंथ है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? झारखंड का लॉन्गेस्ट ब्रिज दुमका में। अगर रिवर की बात करेंगे मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी रिवर। अगर बात करेंगे टोटल कॉस्टिंग की 198 करोड़, टोटल लेंथ की बात करेंगे 2340 मीटर, यानी 2 किलोमीटर और 340 मीटर, ठीक है।
तो ये आप ब्रिज देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है झारखंड का सबसे लंबा ब्रिज है, या झारखंड का सबसे लंबा पुल है, दुमका में बनाया गया है। किसके द्वारा? स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, जिसे हम लोग साज के नाम से जानते हैं। साज, क्या कहते हैं? साज, SHAJ, साज, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, साज। आइए, यह है दुमका, दुमका में इसका निर्माण किया गया है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम किस जिले में है? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम एक मंदिर है और ये मंदिर गिरिडीह में है। कहां पे है? गिरिडीह में है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। गिरिडीह जिले में आपको देखने को मिलेगा झारखंड धाम। ये देखिए, ये है झारखंड धाम मंदिर। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस मंदिर से, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड धाम किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। कहां पे है झारखंड धाम? गिरिडीह जिले में है। गिरिडीह कहां पे है मैप में? ये आप देखिए मैप में गिरिडीह। गिरिडीह की स्थापना 1972 में, गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 में, और गिरिडीह में क्या है? झारखंड धाम है। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? कमेंट करके जल्दी से बताएं कैसा लगा आप लोगों को क्लास। क्लास अच्छा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना ना भूले। और कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं? कमेंट करके जल्दी बताएंगे कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं, ये क्लास रोजाना होती है, डेली रात को 9 बजे ये क्लास होती है। और इस क्लास में हम झारखंड जीके के मिसलेनियस MCQ को देखते हैं, जो भी क्वेश्चंस को देखते हैं पूरे डिटेल में उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास में, और वहां पे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।